ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड, हम सब सुनते हैं ग्रैटिट्यूड, बट व्हाट इज ग्रैटिट्यूड? क्या है ये ग्रैटिट्यूड और इसका हमारे जीवन पर क्या महत्व है? ग्रैटिट्यूड मीन्स थैंकफुल होना उन चीजों के लिए जो हमारे पास हैं। ग्रैटिट्यूड मीन्स जो भी चीजें हैं या जो भी चीजें नहीं हैं या जो भी चीजें आ रही हैं, हर चीज के लिए धन्यवाद व्यक्त करना। ग्रैटिट्यूड जो है उसके लिए थैंकफुल कैसे रहते हैं? बहुत से लोग हैं जो जीवन में सिर्फ और सिर्फ शिकायतें करते हैं। तो शिकायतें करना छोड़कर आज ही इस चीज को अपनाएं कि आप हर उस चीज के लिए थैंक यू बोलें जो आपके पास है। इवन हर उस चीज के लिए थैंक यू बोलें जो आपके पास नहीं भी है। बार बार अगर हम शिकायतें करते हैं तो ये चीजें यूनिवर्स में जाती हैं, और जब हम थैंकफुल रहते हैं तो यूनिवर्स को भी लगता है कि इसे वो चीजें देनी चाहिए जिसका ये रियल में हकदार है। क्या आप मानते हैं कि आपको भी थैंकफुल रहना चाहिए हर उस चीज के लिए जो आपके पास है? क्या आप भी बार बार शिकायतें करते हैं? अगर ऐसा करते हैं तो इसे छोड़ दीजिए और थैंकफुल रहना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आपका थैंकफुल रहना आपके आने वाली लाइफ और आने वाले समय के लिए, आपकी जिंदगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम किसी को थैंक यू बोलते हैं तो हम कभी छोटे नहीं हो पाते, लेकिन हम यहां पर थैंक यू किसे बोल रहे हैं? यूनिवर्स को। हर उस चीज के लिए थैंक यू बोलिए जो आपके पास है, और जो चीज नहीं है वो आपके पास डेफिनेटली होगी अगर आप इन चीजों को अपनाते हैं। बार बार शिकायतें करना छोड़िए। थैंकफुल अगर हम महसूस करते हैं तो इससे हमारा मन, हमारे भाव, हमारे विचार, बहुत सारी चीजों में परिवर्तन होता है, बहुत सारी चीजें बदलती हैं, और यूं कहें कि हमारा शुद्धिकरण होता है। अरे नहीं है, कोई बात नहीं। किसी ने हमें पेन दिया, हम थैंक यू बोल सकते हैं। किसी से हमने पानी लिया, हम थैंक यू बोल सकते हैं। किसी वेटर को हम थैंक यू बोल सकते हैं। किसी रिक्शा वाले को हम थैंक यू बोल सकते हैं। अपने जो हमारे साथ काम करते हैं, कलीग्स काम करते हैं, हम उनको थैंक यू बोल सकते हैं। मम्मी को थैंक यू बोल सकते हैं, पापा को थैंक यू बोल सकते हैं। इवन दुनिया में जितने भी लोग हमारे लिए काम करते हैं उन्हें हम थैंक यू बोल सकते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम ईश्वर को थैंक यू बोल सकते हैं, हमारे माता पिता को थैंक यू बोल सकते हैं, क्योंकि उनकी वजह से आज हम दुनिया में हैं, उनकी वजह से हम सांस ले रहे हैं, उनकी वजह से ही हमारा जीवन है, उनकी वजह से ही हम आज जी पा रहे हैं, उनकी वजह से ही हमें पढ़ना, लिखना, समझना और बहुत सारी चीजों को जानना आया। तो थैंकफुल रहने से बहुत सारी चीजों में बदलाव होता है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। और लाइफ में ग्रेटिट्यूड का होना बहुत जरूरी है, इस बात को भी हमेशा याद रखिएगा। क्या कभी आपने इस शब्द का प्रयोग किया? क्या कभी आपको इस शब्द के विषय में पता था? मुझे जरूर बताइएगा। और शिकायतें करना जरूर छोड़िएगा, ये लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। शेयर कीजिएगा इसको उन लोगों से जो इस चीज को, इस पद्धति को नहीं अपनाते या इस पद्धति के विषय में नहीं जानते। कोई भी चीज स्टेबल नहीं होती, ये चीज हमेशा याद रखिए। हर चीज गतिमान है, हर चीज चलती है, हर चीज चल रही है। जो चीज आज है उस हर चीज में मोमेंट है, ये चीज ध्यान रखिएगा। हर चीज में कहीं ना कहीं एक फ्लेक्सिबिलिटी है, वो चलती है। एक ऐसी चीज जिसे आप कहें कि वो गतिमान नहीं है, तो ऐसा नहीं है। हर चीज गतिमान है, क्योंकि हर चीज में ग्रेटिट्यूड का पूरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन फेल है अगर वो ना चले ना। तो जो हम बांटते हैं, जो हम करते हैं, जो हम देते हैं, बदले में वो रिटर्न होता है, डेफिनेटली रिटर्न होता है। इस चीज को हमेशा याद रखें। आज कितना भी समझा लो, कितना भी आप ये सोच लो कि वो सब कल नहीं आता, वो सब डेफिनेटली कल जरूर आता है, रिटर्न होता है। 101% वो रिटर्न जरूर होता है। जैसे कि मैंने बताया कि आप जो ऑलरेडी हैं उसके लिए जरूर थैंकफुल रहिए और सब ठीक हो जाएगा। ये सारी चीजें ईश्वर के ऊपर अगर हम डाल देते हैं तो धीरे धीरे सब चीजें जरूर ठीक हो जाती हैं। हमारी जिंदगी में कितने ऐसे लोग हैं जो हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, मगर हम कभी उनको थैंक यू नहीं बोलते। अब वो कौन से लोग हैं? अगर मैं आपसे कहूं कि आप ऐसे कुछ लोगों की लिस्ट बनाएं, ऐसे कुछ लोगों को कहें, तो आप बहुत सारे लोगों की लिस्ट शायद बना सकते हैं।
उसमें आपकी मम्मी हो सकती हैं, पापा हो सकते हैं, भाई हो सकते हैं, बहन हो सकते हैं, टीचर हो सकती है, शॉपकीपर हो सकता है, पेपर वाला हो सकता है, न्यूज़पेपर वाला हो सकता है, सब्जी वाला हो सकता है, रिक्शे वाला हो सकता है, ड्राइवर हो सकता है, सफाई वाला हो सकता है, बर्तन वाला हो सकता है, कोई भी हो सकता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए है वो यहाँ पर डॉक्टर्स भी हो सकते हैं, टेक्नोलॉजी हो सकती है, मोबाइल हो सकता है, आपका वाईफाई हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, आपका पेन हो सकता है, आपकी कॉपी हो सकती है, आपका नोटबुक हो सकता है। वो हर चीज जिससे आपको फायदा मिल रहा है, वो हर चीज जो आपके काम आ रही है, हर चीज जो आपके लिए योगदान दे रही है, उस हर चीज को आप थैंक यू बोल सकते हैं। यहां अगर हम बात करें 100 चीजें लिखने की, तो आप 100 से ज्यादा चीजें भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको हर चीज के लिए थैंकफुल होना है, ये चीज जरूर याद रखिए। आपका जवाब आप कमेंट में जरूर लिखिएगा कि आप हर चीज के लिए थैंकफुल होते हैं या नहीं। आपको आपकी वैल्यू आपके पास है, उसकी वैल्यू आपके पास है ना, हर चीज आपके पास है, और जो है उसके लिए आप थैंक यू कह सकते हैं, राइट। देन जो आपको दिखाई नहीं देता, बहुत सी ऐसी चीजें जो आपको दिखाई नहीं देती बट फिर भी वो आपके लिए काम करती हैं, जैसे कि आपका हाथ, आपकी उंगलियां, आपकी नसें, आपकी आंखें, आपकी नाक, आपका मुंह, आपके होंठ, आपके दांत, आपकी सांस, आपके लंग्स, आपके फेफड़े, आपकी जुबान, आपके बाल, आपकी स्किन, आपके नेल्स, हर चीज को आप थैंक यू बोल सकते हैं। हर चीज, जो भी चीज आपकी बॉडी में है, जो भी पूरी होल बॉडी को आप थैंक यू बोल सकते हैं। ईश्वर को आप थैंक यू जरूर बोलिए, क्योंकि ईश्वर की बदौलत ही आप हैं, ईश्वर ने आपको सब कुछ दिया है, इसलिए थैंकफुल जरूर रहिए। और समझिए व्हाट इज ग्रेटिट्यूड और क्यों इंपॉर्टेंट है लाइफ में ग्रेटिट्यूड का होना। ईश्वर ने आपको दिमाग दिया है, आपको आदतें दी हैं, उनसे पूछिए जिनका एक हाथ नहीं है, उनसे पूछिए जिनके पास एक पाँव नहीं है, उनसे पूछिए जिनके पास एक आंख नहीं है, उनसे पूछिए जो बिना उंगलियों के हैं। कितने सारे ऐसे लोग हैं, कितने सारे ऐसे कारण हैं जिनके लिए हम थैंक यू बोल सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, कभी कभी बहुत सारे लोगों को आप देखिए, उनके पास जो कमी होती है वो उस चीज के लिए बैठे रहते हैं कि मेरे पास ये चीज नहीं है। बट आप सोचो, किसी एक हाथ वाले व्यक्ति से, क्या वो उस हाथ के ना होने का रोना रोकर बैठा हुआ है? नहीं, वो भी आगे बढ़ रहा है। तो अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए अपनी सोच में परिवर्तन लाना, और क्या हम उसके लिए थैंकफुल हैं, इस चीज को जरूर ध्यान में रखना जरूरी है। हम बोल सकते हैं जिंदगी में हर चीज के लिए थैंक यू होना चाहिए, इसमें कोई भी मेहनत नहीं लगती है, हर चीज के लिए हम थैंकफुल हो सकते हैं, इसमें कोई भी किसी भी प्रकार की कोई मेहनत, और अगर हम कहें तो ये इस तरीके का भी कोई पदार्थ नहीं लगता है। जब कोई नहीं होता है तो समझ में आता है किसी के जीवन में उसका कितना महत्व है। जब हाथ नहीं होता है तो समझ में आता है हाथ की वैल्यू क्या है। जो हुआ जिंदगी में हो गया, कोई बात नहीं है, आप उसके लिए भी थैंक यू बोल सकते हैं। जो आने वाला है उस कल का स्वागत करने के लिए भी आप आने वाले कल को थैंक यू बोल सकते हैं। थैंक यू बोला जा सकता है, क्या हो जाएगा अगर आप थैंक यू बोलेंगे तो, और इवन आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी। इवन आपको अगर आप किसी को थैंक यू बोलेंगे तो वो भी खुश होगा, उसे भी अच्छा लगेगा कि आपने उसको थैंक यू बोला। तो इसलिए हमेशा लाइफ में थैंकफुल रहिए। और जिंदगी सोची भी नहीं जा सकती है बिना हाथ के, देखना मैं बात करी थी, तो बिना हाथ के जिंदगी सोची भी नहीं जा सकती है, और हमारे पास तो है, तो क्या हम उसके लिए शुक्रिया नहीं अदा कर सकते? तो जो चीजें हमारे पास हैं उनके लिए हम डेफिनेटली थैंक यू बोले, और जो चीजें हमारे पास नहीं है उनके लिए भी थैंकफुल रहे, क्योंकि डेफिनेटली वो चीजें यूनिवर्स हमें जरूर देगा। तो आपको जरूर समझ में आया होगा व्हाट इज ग्रेटिट्यूड, और ग्रेटिट्यूड का हमारी लाइफ में क्या महत्व है। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग मी।